भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो भी करना हो सोच समझकर करना, क्योंकि जितनी दुआ मेहरबान होती है उतनी ही बद्दुआ खिलाफ होती है। लोगों का क्या है, बुराई करते हैं करने दीजिए, रास्ता आपका है, फैसला आपका है। बदलते वह है जिन्हें शर्म आती है और चलते वह हैं जिनमें साहस होता है। जिस तरह से एक खूबसूरत फूल की रक्षा उसके नोकीले कांटे करते हैं, उसी प्रकार कामयाबी के रास्ते पर चलने वाले को रोकने टोकने वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है, इसीलिए समय से डरे कभी किसी का अपमान मत करिए, कभी किसी को नीचा मत दिखाइए। आज आपका वक्त है, कल उनका वक्त भी होगा। यह बात अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए। संबंध निभाने के लिए बुद्धि से कहीं ज्यादा विश्वास की शुद्धि चाहिए। आंखों का काम तो केवल दिखाना होता है, यह तो हमारा मन मस्तिष्क है कि वह कब क्या और किस दृष्टिकोण से देख रहा है। मनुष्य की आत्मा के आभूषण उसका मान सम्मान होते हैं, इसे किसी के सामने झुकने मत देना, टूट जाना पर अपने सम्मान को मत गिराना। माना कि ईश्वर सदैव हमारे पास और हमारे साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इंसान को प्यार, इज्जत और सम्मान का एहसास दिलाने के लिए रिश्ते बनाए हैं। इन रिश्तों के महत्व को दर्शाते हुए कुछ सुंदर विचार। जिस व्यक्ति की नियत सही और इरादे नेक होते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी उसकी मदद करने एक दिन जरूर आते हैं। कामयाबी की डगर पर चलते हुए कभी मायूस मत होना, क्या जाने कब कहां कैसे जिंदगी कौन सा रुख लेकर आ जाए। किसी पर किया जाने वाला भरोसा एक कांच की तरह होता है, टूट जाए तो जोड़े से भी नहीं जुड़ता। शांत रहना एक साधना होती है और सही समय पर सही बोलना भी एक कला होती है। जिस व्यक्ति को स्पष्ट बात कहनी आती है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। यदि किसी को गरीब पाओ तो उसे संबंध मत तोड़ो, क्योंकि संबंध में धन की नहीं विश्वास की महत्ता होती है। सच्चा प्यार करना है तो केवल अपने लक्ष्य से और उस ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों ही है जो तुम्हें जीवन में सब कुछ दे सकते हैं। अच्छे लोगों की अच्छाई का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कुछ ही अच्छे लोगों को हमारे जीवन में भेजता है, उन्हें खोने मत दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता पाने होती है तो उसके लिए खुद का पसीना बहाकर अरमानों की सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है। तकलीफों का आना तो हिस्सा है जिंदगी का, और उससे लड़ जाना देता है तजुर्बा इस जिंदगी का। कुछ हासिल करना होता है तो उसके लिए जुनून पैदा करना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई लक्ष्य पाना जुनून की हद तक हो तो उसे हासिल करने के लिए भगवान भी रास्ते बना देता है। नाकामयाबी के बाद निराश मत होना, क्योंकि इससे सीख लेने के बाद कामयाबी इंतजार कर रही होती है। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस जगह भी तुम्हारा ध्यान है, वही तुम्हारे असफलता के मुख्य कारण है। हारने के बाद फिर कोशिश करने में क्या शर्म, क्योंकि अब की बार शुरू से शुरुआत नहीं होगी, अनुभव की शक्ति से शुरुआत होगी। खुद को संवारने से ज्यादा बेहतर होगा अपने लक्ष्य और अपनी कामयाबी को संवारो, क्योंकि दुनिया कामयाबी और जीत को पसंद करती है। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई से जीत हासिल हो, जरूरी यह है कि हर लड़ाई से सीख हासिल हो। जीत की राह पर चलते चलते अगर थकने लगो तो आराम कर लो, लेकिन हथियार मत डालो। हर एक छोटी कामयाबी एक बड़े बदलाव की ओर ले जाती है। लक्ष्य चाहे पहाड़ जितना ऊंचा हो, लेकिन मंजिल पाने के लिए रास्ता तो पैरों के नीचे ही होता है। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो बदले की भावना नहीं, बदलाव की भावना लाइए और आगे बढ़ते जाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर आत्म जागृति होती है, वह अपनी अंतर मन और आत्मा से सदैव किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेता है। मनुष्य किसी को समझे या ना समझे, उसे खुद को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। आज के इस नकारात्मक वातावरण में कुछ सकारात्मक सुविचार आपके लिए। मुश्किलों से जूझने वाले का व्यक्तित्व निखर कर आता है,
बहाने बनाकर काम को टालने वाला बस हाथ मलता रह जाता है। लोग कहते हैं कि तकदीरों के खेल ऊपर वाले के हाथ में होते हैं। तकदीर बदलना तो अपने हाथ में होता है, बस कर्म सच्चा होना चाहिए। जीतने से पहले ही जीत का डंका बजाना भी खतरनाक होता है। पहले जीत सुनिश्चित कर लो, परिणाम तो खुद ब खुद सामने आ जाता है। लक्ष्य बनाने से पहले यह निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक है कि वह लक्ष्य भविष्य के लिए फलदायक है या विनाशक है। जिस प्रकार वृक्षों पर नए पत्ते आने के लिए पतझड़ का होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार सफलता के सुनहरे अवसर आने से पहले कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है। जीवन पर्यंत अपने भाग्य को कोसने से बेहतर है उठ परिश्रम करके उसे बदलने का प्रयास किया जाए। घमंड मत करना, किसी चीज का क्या पता आज वह है कल हो ना हो। जिसे आज समझ रहे हो मिट्टी का ढेर, क्या पता कल वह तुम्हारे लिए ही सोने से भी ज्यादा कीमती हो। यदि किसी व्यक्ति ने आपको गलत समझ लिया है तो उसे सफाई देकर अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि किसी की धारणा को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को बदलना आपके हाथ में है। समय चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, अपने लक्ष्य पर डटे रहना ही मनुष्यता की सही पहचान है। अगर किसी व्यक्ति में सहन शक्ति का गुण है तो उसके सामने हर विपरीत परिस्थिति भी जल्दी ही उसके पक्ष में हो जाती है। यह ईश्वर का बनाया हुआ समय चक्र है, आता हर इंसान का है। कोई समय आने पर कुछ कर गुजरता जाता है तो कोई उस समय को व्यर्थ ही गवा देता है। मनुष्य का धर्म है सेवा करना और कर्म करना। इसका परिणाम देने का कार्य केवल ईश्वर का है, मनुष्य का नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन में विकल्प होते हैं, जाते समय का सदुपयोग करके सफलता पा जाएं या इसे व्यर्थ बर्बाद करके जहां था वहीं खड़ा रह जाएं। यदि जीवन में कोई आपसे कुछ लेना चाहता है तो शुक्र मनाइए कि उस प्रभु ने आपको देने योग्य बनाया है, लेने वाला नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान समय का समझदारी और सूझबूझ से इस्तेमाल करता है वह अपने समय को किसी की बुराई करने में व्यर्थ नहीं करता। कोई भी रिश्ता आपसी विश्वास और भरोसे पर टिका होता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कान कच्चे ना करें। जिंदगी में रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इन्हें बनाए रखें। धैर्य और संतोष सबसे बड़ी पूंजी होती है, क्योंकि अक्सर मनुष्य आवश्यकता पूरी ना होने पर क्रोधित हो जाता है और आवश्यकता पूरी होने पर लोभी हो जाता है। अगर गलती के लिए कोई क्षमा मांग ले तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह सदैव झुका रहेगा, बल्कि इसका अर्थ है कि वह आपसे संबंध खोना नहीं चाहता। जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ के चक्कर में जो श्रेष्ठ है उसे नजरअंदाज मत कर देना। जीवन में अगर बार बार कठिनाइयां आए तो परेशान मत होना, क्योंकि कठिनाइयां भी उसके सामने आती है जो इंसान उन्हें सहने की ताकत रखता हो और आगे जाकर कामयाबी हासिल करता हो। कुछ मुश्किलें जो ना सही जाए उन्हें समय और हालात पर छोड़ देने में ही समझदारी है। कई बार निर्णय समय देता है, इंसान नहीं। कुछ मनुष्य की आदत होती है, वह केवल किसी भी इंसान में कमियां ही निकालना जानते हैं। इस प्रकार के मनुष्य उस मक्खी की तरह होते हैं जो साफ सुथरे शरीर में से बस जख्म पर जाकर ही बैठती है। धैर्य रखना भी एक सर्वोत्तम गुण है, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति को यह पता ही नहीं चलता कि बुरा वक्त कब गया और अच्छा वक्त आ गया। हम आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे।